हाय गाइज़, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। अब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा आपको मालूम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी का बहुत टाइम से वेट है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए वेट करते करते। लास्ट ईयर भी निकलने वाला था और था कि जुलाई तक निकल जाएगा, बट अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी 28 जून को, और जो भी मिनट्स रहेंगे हम बताएंगे। हालांकि तभी एक्सेप्ट कर लिया गया था कि 10 अंक इंटरव्यू के होंगे, 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के होंगे। और तब मैंने बात की थी कि जैसे हमें डिटेल में मालूम चलेगा तो मैं बताऊंगी। जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि वो परसों ही रिलीज हो गई थी और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो मुझसे रेगुलर जुड़े हैं उन्होंने मुझे चीज़ भेजी भी थी। बट एज यू नो कि गाइस, देखो ऑब्वियसली बात है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें डीप मालूम नहीं हो, नहीं बताना चाहिए किसी को। सो आई वेटेड फॉर द 2 डेज। बट अभी भी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत कुछ क्लियर नहीं है, मैं पहले बता दूं। बट जो चीज़ें क्लियर है उनके बारे में हम बात करेंगे, और जिन चीज़ों की मुझे समझ है वो मैं आपको एक्जैक्टली बताने की कोशिश करूँगी। सो चैनल पर जो भी नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सारे पीएचडी एंट्रेंस जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, आइदर इट इज़ बीकानेर में है, जो हमारी अजमेर में है, अलवर, सीकर, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की पीएचडी एंट्रेंस। और इसी के साथ हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की और कॉमर्स के टॉपिक्स की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए और किसी भी अपडेट से आप लोग मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन का इस समय करंट में दौर है। नेक्स्ट जो 3-4 महीने हैं वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। बैक टू बैक हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, तो उन बैक टू बैक वैकेंसीज़ की जितनी भी अपडेट्स हैं आपको चैनल पर मिलती हैं। और इसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक अपडेट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो दीज आर द वे टू गेट अपडेटेड विद ऑल दी न्यूज़। अब हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की। तो मैंने बताया था 10 अंक इंटरव्यू के होंगे, 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के होंगे। अब 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के इन्होंने कैसे बांटे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है वो ये सीन है कि पीजी यूजी के अंकों का बंटवारा है। 55 से 60% होगा आपका, तो 4 मार्क्स हैं आपके। 60.1 to 65% होगा तो 5 है। 65.1 to 70% है वो 6 हैं, और 71 से अधिक है तो आपके 7 अंक हैं। यूजी में आपको अधिकतम कितने मिलेंगे गाइस? यूजी में आपको मिलेंगे अधिकतम 5 अंक, ठीक है, इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। ये जो हमारे अंकों का वर्गीकरण है ये पीजी के वर्गीकरण है, यानी कि पीजी के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम, एमएससी में आपके कितने नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज से लेकर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक तरीके से हो गया हमारे पास अधिकतम 7 अंक। अगर हम यूजी में अधिकतम अंकों की बात करते हैं तो हमारे पास कितने हैं? 5 अंक हैं। यूजी की बात करें तो बीकॉम, बीए, बीएससी में आपको अगर 55 से 60% है तो 2 अंक, 60 से 65 है तो 3, 65 से 70 है तो 4, और 70 से अधिक है तो 5। नेट सेट एमफिल है तो 5 अंक। यहाँ पर जेआरएफ के मार्क्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने जेआरएफ के कोई मार्क्स दिए नहीं हैं। अब हम जेआरएफ की बात करते हैं, जो इन लोगों ने सिनेरियो रखा है उसके बारे में। इन्होंने बताया कि यूजीसी के जो 2022 के रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, जीआरएफ को ट्रीट करेंगे। अभी तक इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जीआरएफ को एग्जाम्प्ट रखा जाता है, ठीक है। और 60% जो सीट है वो नेट और जीआरएफ के कैंडिडेट के लिए बुक रखी जाती है देखा जाए तो। बट ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, मैं वापस बता दूँ, क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो लोग क्या करेंगे। बस उन्होंने ये लिख दिया है अपने मिनट्स में कि न्यू रूल्स को वो लोग फॉलो करेंगे। तो जैसे ही कोई मतलब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आता है कि किस तरीके से क्या होगा, आपको चैनल पर मालूम चल जाएगा। बट तब तक के लिए इतना क्लियर रखिएगा इस कि एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। 70% मार्क्स आपके एग्जाम के रहेंगे, 30% जो हमने यहाँ पर बात की उसके रहेंगे। सिलेबस चेंज जैसा कुछ अभी तक सामने आया नहीं है, यानी कि जो प्रीवियस सिलेबस है वही हमारे सामने रहेगा। अब सिलेबस की बात कर लेंगे कैसे मिलेगा। तो कुछ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अवेलेबल करवा रखा है। कॉमर्स के सिलेबस की बात करें तो मैंने बता रखा है बिजनेस एड, ईएफएम, एबीएसटी वाले कैसे तैयारी करें, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। और किस तरीके से, क्योंकि उसकी जो पीडीएफ है वो मिस हो गई है, बाकी मैं कोशिश करूँगी ढूंढकर वापस पोस्ट करने की। बट आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट, साइंस के कुछ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सिलेबस को यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा एमपेट वाली, और वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। कैंडिडेट्स करते क्या है, सर्च करते नहीं, बस मैम लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर 3-4 घंटे उसके रिप्लाई में लग जाते हैं, तब आपको लगता है कि मैम रिप्लाई नहीं कर रहे। इट्स टू बेटर दैट वी आर ऑन द स्टेज ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस लेवल, तो इतना तो हम सर्च कर सकते हैं। तो यू मे गो ऑन द प्ले लिस्ट, बहुत क्लियर सी स्पेसिफिक सी प्ले लिस्ट है, आपको साफ दिख जाएगा कि कहाँ पर सिलेबस है। इसी के साथ पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, वो सबके लिए कॉमन है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, ओके। और इसी के साथ बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर गाइज आप मेरे ऐप पर ले सकते हैं। ऐप है सिमरन एकेडमी करके प्ले स्टोर पर, तो आप वहाँ पर जाकर
जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो परचेज़ कर सकते हैं, वो पेड रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको। और इसी के साथ उनका जो एक्सेस है वो ऐप तक रहेगा और उसमें वहाँ पर पेपर अवेलेबल कौन कौन से हैं मैं क्लियर कर दूं। पेपर 1 जो है कॉमन पेपर है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए 2013 से लेकर 2019-20 जो लास्ट पेपर हुआ है जो कि 2021 में लगा था, सारे पेपर अवेलेबल हैं। इसके साथ ABST और EFM BADM के ही पेपर अवेलेबल हैं। क्लियर गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्ट्स और साइंस की स्ट्रीम के मेरे पास कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, तो आप बार बार ये क्वेश्चन ना पूछें। जो ऐप पर अवेलेबल है वो ओनली ABST EFM BADM के हैं। इनमें जो शामिल है ABST के जो पेपर हैं उसमें 13 से लेकर 19-20 तक जो ABST के पेपर्स हुए हैं वो सारे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस के विद आंसर की। साथ ही साथ जो PG एंट्रेंस होता है उसके पेपर है उसमें आंसर के अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको ये चीज़ भी। EFM की बात करें तो यहाँ पर JNVU का एक पेपर है उसके आंसर की अवेलेबल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 पेपर अवेलेबल हैं PhD एंट्रेंस के, वो विद आंसर की अवेलेबल है। इसी के साथ URA-TPG यानी कि PG एंट्रेंस के पेपर अवेलेबल हैं, एक विद आंसर की है और बाकी विदाउट आंसर की है। BADM में भी सेम सिचुएशन है, जो PhD एंट्रेंस के पेपर हैं RU के वो विद आंसर की अवेलेबल है। इसी के साथ JNVU का भी पेपर अवेलेबल है और ABST में भी एक पेपर JNVU का अवेलेबल है जो अभी रिसेंट में हुआ था। और इसी के साथ यहाँ पर भी PhD एंट्रेंस के जो पेपर हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए PhD एंट्रेंस के लिए तो कारगर है ही, साथ ही साथ जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए भी हमारे पास एक तरीके से हम प्रैक्टिस नोट पर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो गुड टेस्ट सीरीज फॉर एनी ऑफ एग्जाम लाइक ABST EFM BADM, अभी तक तो कोई टेस्ट सीरीज आई नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इस रिगार्डिंग मुझे बैक टू बैक मैसेज कर रहे हैं, तो मैं बता दूँगा अभी तक कोई भी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है नहीं मार्केट में, कुछ होगी तो आई विल श्योरली टेल यू। तब तक के लिए आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए और इसी के साथ जितना भी PhD का जो नए अपडेट्स होंगे वो आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। अब रही बात की नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, देखो 28 तारीख की मीटिंग को जब 29 तारीख को वो प्रिंट हुआ था तो 10 दिन में नोटिफिकेशन की बात की थी, 15 दिन बीत गए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से बात की गई तो उनका मानना है कि पेपर वगैरह तो सब रेडी पहले ही हो चुके थे, ऐसा उनका कहना है। और ठीक है, बाकी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं वो तो प्रशासन ही जानता है। तो जुलाई में बात करें, कुछ चांसेस हैं जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन, बाकी हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल 100% श्योर ही है कि आ जाए। आने को हो सकता है कि परसों मंडे परसों रिलीज़ कर दें, आज शाम को भी रिलीज़ कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं करने को पूरी जुलाई में भी नहीं करें, बट इतना है कि हाँ जुलाई अगस्त इसके बीच में पूरे चांसेस आपके रहेंगे नोटिफिकेशन आने के। नोटिफिकेशन आने के बाद यूनिवर्सिटी ज़्यादा दिन देती नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप कोई सिनेरियो ऐसा एक्सेप्शन वाला हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं देती, वो 3-4 महीने नहीं देगी, वो मुश्किल से नोटिफिकेशन के विद इन 1 मंथ या 40 डेज़ में आपको एग्जाम करा देगी। तो जो कैंडिडेट अभी तक भी सीरियस नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ मैसेज ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 months इवन, ठीक है। तो बैक टू बैक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पेपर लेकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंपटीशन बहुत अच्छा है, स्पेशली वो कैंडिडेट जिनका JRF लैप्स होने वाला है वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिन कैंडिडेट का सितंबर तक अगर और अक्टूबर तक भी अगर JRF लैप्स होने के कगार पर है ना, तो आप प्लीज़ किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर लीजिएगा, अदरवाइज यू गाइज गेट इन द ट्रबल। बिकॉज अगर इन्होंने टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं निकाला या प्रोसेस लंबा हो गया तो आपका JRF लैप्स होने के चांसेस पूरे रहेंगे। नवंबर दिसंबर वाले कैंडिडेट मुश्किल से 1 महीना और वेट कर लीजिए, अदरवाइज वो भी फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करने की क्या पैटर्न होता है क्या नहीं, तो MPET की जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिएगा, उसमें सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा जो शायद मे भी आपके माइंड में हो नहीं हो, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना मैंने सबके रिप्लाई किए हैं वहाँ पर। और इसके साथ जितना नॉलेज मुझे था इस एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो आप MPET की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और अपना जो भी इशू प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया, वो मेरे ऐप पर अवेलेबल होंगे, एक्सेस उनका ऐप पर रहेगा, ठीक है। विद आंसर की अवेलेबल है, सबकी आंसर कीज़ नहीं है, ये भी ऑलरेडी मैं क्लियर कर दूँ। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी आंसर की है किसकी नहीं। प्ले स्टोर पर सिमरन अकेडमी नाम से है और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हाँ थोड़ा सा मे बी पॉसिबल डिले हो जाए, बट रिप्लाई ज़रूर मिलता है ईच एंड एवरी कैंडिडेट को। सो गाइस जल्द मिलेंगे अगेन, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम बैक टू बैक आ रहे हैं, संगणक, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर अकाउंटेंट, क्लियर। कॉमर्स वालों के लिए तो मतलब बहुत ही एक बहती गंगा वाली सिचुएशन हो गई है कि क्या करें क्या ना करें। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जो कि ऑब्वियसली बातें आपके लिए अपडेटफुल रहेगी कुछ ना कुछ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।